राधे राधे साथियों। 25 जून 2026 का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों की रानी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताया गया है, जिसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। गाय की सेवा को पुण्यदायी बताया गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा सदियों से गौ सेवा का महत्व बताते आए हैं। लेकिन भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि यदि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक यह कार्य किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में चल रही आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, कार्यों में बार बार आने वाली रुकावटें और कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। यदि इन नियमों को जाने बिना कोई व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कार्य करता है, तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष जानकारी को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और गौ माता से जुड़ा वो विशेष रहस्य क्या है, जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में स्थिर हो और आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगे, तो इस पावन जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। भक्तों, आप सभी को सबसे पहले हम डेट टाइम बता देते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। निर्जला एकादशी 2026, तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 25 जून को शाम 7:00 बजे प्रारंभ होगी और 26 जून को शाम 6:05 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर व्रत 25 जून को ही किया जाएगा। जीरे परे शामिले का बिलाव। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 बजे से 12:51 बजे तक रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 26 जून 2026 शुक्रवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का शुभ समय सुबह 5:27 बजे से 8:14 बजे तक माना गया है। इस दिन जल, चावल, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री हरि। भक्तों, 25 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जो सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा गुप्त रहस्य जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। इस दिन अगर आपने चुपचाप गाय को एक गुप्त चीज खिला दी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है? लोग अक्सर गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, लेकिन जिस विशेष वस्तु की बात हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में की गई है, वह कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही समय और सही तरीके से खिलाया जाए तो भगवान विष्णु साक्षात आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। लेकिन याद रहे, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ समझना होगा।
कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस एक छोटे से रहस्य से अनजान होते हैं जो सीधा ईश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को ब्रह्मांड का एक जीवित मंदिर कहा गया है। उनके भीतर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन गौ माता के भीतर बहने वाली दिव्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का सटीक समाधान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महान राजा और सिद्ध महर्षि इस एकादशी का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। कहते हैं कि जो इंसान इस दिन सही विधि से गौ माता को प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन से घोर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। तो मैं आपको वो गुप्त चीज जरूर बताऊंगा जो आपको 25 जून को खिलानी है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। अक्सर लोग जाने अनजाने में गाय को बचा हुआ खाना या फिर बासी रोटी दे देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। निर्जला एकादशी के पावन दिन कभी भी गौ माता को ऐसी कोई भी चीज न खिलाएं जो झूठी हो या एक दिन पुरानी हो। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस दिन गौ माता के सींगों के बीच स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उनकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब आप उन्हें वो विशेष चीज पूरे आदर के साथ खिलाते हैं तो वो सीधा पर ब्रह्म तक पहुंचती है। आइए मैं आपको उस अद्भुत कथा की ओर ले चलता हूं जिसने इस प्राचीन उपाय की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में जब भीम ने वेदव्यास जी से कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते और हर एकादशी पर व्रत करना उनके लिए असंभव है, तब व्यास जी ने उन्हें इस महान एकादशी का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो अन्न और जल का त्याग करके इस एक एकादशी का व्रत रखो और गौ माता को गुप्त चीज खिला देना। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया था, और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं मानेंगे, इस व्रत के प्रभाव और गौ सेवा की शक्ति से भीम के जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी खाली नहीं जाता। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वह किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन अगर आपको 25 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगी। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। हमारे ऋषियों ने बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो ये नाड़ी जागृत हो जाती है और स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आप में प्रवेश करता है। हम मशीनों और तकनीक से इतने जुड़े हुए हैं कि प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन याद रखिए ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 25 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष कोण पर होंगे तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगे मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके छोटे से पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देगा। अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके वर्षों से रुके हुए काम बनने लगेंगे। अगर आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो अचानक धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताकर या दिखावा करके किया गया कोई भी उपाय अपना प्रभाव उसी क्षण खो देता है। जब आप 25 जून की सुबह उठें तो स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
मन ही मन लगातार जाप करते रहें। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर वो गुप्त चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक ताजी रोटी बनानी है। याद रखिए, ये रोटी सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए ही होनी चाहिए, यानी तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी। इस रोटी में आपको अच्छी तरह से घी लगाना है। ध्यान रहे कि बाजार का मिलावटी घी ना हो, अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इस घी लगी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक एक चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। अब वो मुख्य चीज जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी वो है काले तिल के पूरे 11 दाने। हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब आप उस घी लगी रोटी पर गुड़, एक चुटकी हल्दी और 11 काले तिल के दाने रखते हैं तो ये एक महाप्रसाद बन जाता है। आपको इस तैयार रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदरपूर्वक लेना है। जब आप घर से ये सामग्री लेकर निकलें तो पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। अगर कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दे तो उसका जवाब न दे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में शंका होती है। ये शंका ही वह दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है। इसीलिए आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजें जो आसपास कहीं खड़ी हो। खिलाते समय आपकी आंखें उनके चरणों में होनी चाहिए, न कि उनके चेहरे पर। मन ही मन अपनी वो एक सबसे खास मनोकामना बोले जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो। अपनी हर परेशानी और अपना हर दर्द भगवान विष्णु और गौ माता के चरणों में सौंप दे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है वह सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन चीजों से दूर हो गए हैं, लेकिन असल शांति और समृद्धि का रास्ता ही इन छोटे छोटे शक्तिशाली उपायों से होकर गुजरता है। 25 जून का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो चारों तरफ से निराश हो चुके हैं। जब गौ माता उस रोटी को खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो उनके मस्तक को बहुत ही प्यार से सहलाएं। इसके तुरंत बाद उनके खुरों के पास की थोड़ी सी धूल को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लें। यह कोई आम धूल नहीं है, यह किसी चमत्कारिक सिद्ध भस्म से कम नहीं है। इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। काले तिल शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे सब पितृदोष या ग्रहों की विपरीत चाल के कारण होती हैं। काले तिल उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। सूर्योदय के समय या शाम को गोधूली बेला में ये उपाय कर सकते हैं। जब गाय वो लोई खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरे। यह ब्रह्मांड की परम शक्ति के साथ आपका सीधा जुड़ाव है। इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे जीवन की हर पीड़ा, हर दुख का समाधान प्रकृति ने हमारे आसपास ही छिपा कर रखा है। गौ माता उसी प्रकृति का, ईश्वरीय शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें, कभी भी बासी या खराब आटे का प्रयोग न करें। गौ माता को झूठा, बासी या सड़ा हुआ भोजन खिलाना आपके जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो इस लोई में आप एक लौंग भी दबा सकते हैं। लौंग नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में बहुत चमत्कारी मानी गई है। जून की इस भयानक गर्मी में गौ माता को केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो अपने घर के बाहर या छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, जो आप दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि ये जानकारी आपके सामने यूं ही नहीं आई है। कोई दैवीय शक्ति आपको रास्ता दिखाना चाहती है। दैवीय शक्ति आपको रास्ता दिखाना चाहती है। नई तरफ जब हम गाय को अपने हाथों से वो लोई खिलाते हैं जिसमें हमने घी, गुड़, हल्दी और काले तिल मिलाए हैं तो हम वास्तव में अपने पांचों तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत गौ दर्शन और गौ सेवा से ही करते थे।
वे इस विज्ञान को समझते थे। वे जानते थे कि सत्ता और शक्ति का नशा इंसान को अहंकारी बना सकता है और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है।